ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने वृत्तियों के बारे में बात की थी और ये वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी। 5 प्रकार की वृत्तियां, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब ये 5 प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं? तो महर्षि बोलते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 प्रकार की हैं। पहली है प्रमाण, फिर विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, प्रमाण पहली वृत्ति है। तो प्रमाण के लिए क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि? प्रत्यक्षानुमान गामा प्रमाणनी। ये जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान, राइट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। ये प्रमाण है हमें 3 प्रकार से, ये जो सही ज्ञान है हमें 3 प्रकार से होता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, देखिए आपको फिर से बता दूं, मैंने वृत्तियों के बारे में पहले बता चुका हूं कि वृत्ति क्या होती है। इसको पहले के वीडियो मेरे जरूर सुन लें वृत्ति के बारे में, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यहां पर जो भी हम बात कर रहे हैं, हमें जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान के बगैर कोई भी विचार नहीं बनता। सबसे पहले तो ज्ञान ही होगा। तो प्रत्यक्ष में कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रणाली से, इंद्रियों के माध्यम से, सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से, किनसे? हमारी आंख से, कान से, नाक से, जीवा से और स्पर्श से जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वो कहां तक जाता है? मन तक। मन को बहुत जगह बुद्धि भी बोला जाता है शास्त्र में, और बुद्धि से फिर आत्मा तक। आत्मा को जो होता है उसे हम बोध कहते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन से, आंखों से देखा, कानों से सुना, जीवा से टेस्ट किया, नासिका से सुगंध ली और हाथ से स्पर्श किया, ये सारा कहां तक जा रहा है? मन तक। और मन पे इसका संस्कार पड़ता है और इसी से हमारे विचार बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को हम वृत्ति कहते हैं। तो ये जो इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन तक ज्ञान जा रहा है, वो सही हो, किसी भी प्रकार की शंका ना हो, उसमें भ्रम ना हो, डाउट नहीं है और करेक्ट है, तो उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। जो भी हम देख रहे हैं वो सही हो, जो भी हम सुन रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, तभी वो प्रत्यक्ष है, ऐसा महर्षि कहते हैं। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें भी 2 चीजें विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए जो महर्षि बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जब भी हमें प्रत्यक्ष नॉलेज होती है, उसमें एक तो समानता होती है और एक विशेषता होती है। समानता और विशेषता 2 चीजें। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में और मुझ में कोई समानता है? निश्चित रूप से है। आप एक मानव हैं, ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं। मेरा शरीर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ पैर है, आपके भी हैं। ये समानता है, लेकिन हम में विशेषता भी है। मेरा रंग रूप अलग है, आपका रंग रूप अलग है। मेरी हाइट अलग है, आपकी हाइट अलग है। तो जब भी हम कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखते हैं, महर्षि कहते हैं कि हम विशेषता को ज्यादा देखते हैं, उसके विशेष गुणों को देखते हैं। समानता को तो देख ही रहे हैं, समान चीजों को तो दिख ही रहा है, लेकिन विशेषता पे हम केंद्रित रहते हैं, ऐसा महर्षि कहते हैं। और देख लो, ऐसा होता भी है। आप मेरी लैंग्वेज पर, मेरे भाव पर, इन सब पे ध्यान दे रहे होंगे, इस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि मैं मानव हूं। मानव तो होंगे। ठीक है, इसको हम टेस्ट के, रस के रूप में एक उदाहरण लेते हैं। जब हम कोई चीज खा रहे हैं तो मीठे का ले लेते हैं, स्वीट्स का ले लेते हैं कि आपने गुलाब जामुन खाया,
गुलाब जामुन मैंने पूछा वो कैसा है, तो आपने बोला मीठा है। फिर मैंने आपको जलेबी भी खिला दी, मैंने बोला जलेबी कैसी है, तो आपने बोला मीठी है, बड़ी अच्छी है। तो जो मिठास है वो समानता है जलेबी में भी और गुलाब जामुन में भी, समानता ही तो है। लेकिन जिस समय आप गुलाब जामुन खा रहे थे उसमें कुछ विशेषता भी थी। गुलाब जामुन जलेबी जैसा नहीं था और जलेबी गुलाब जामुन जैसी नहीं थी। तो यही कहने का मतलब है महर्षि का कि जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे होते हैं, प्रत्यक्ष नॉलेज ले रहे होते हैं, सही सही ज्ञान ले रहे होते हैं, संशय रहित ज्ञान ले रहे होते हैं, भ्रमित होए बिना ज्ञान ले रहे होते हैं, तो वो उस समय हमारा विशेषता पर, हम विशेषता के ऊपर केंद्रित रहते हैं। ऐसे सुनने पे भी ले सकते हैं आप उदाहरण। आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, बोलते म्यूजिक सुन रहा हूं। म्यूजिक भक्ति वाला भी हो सकता है, देशभक्ति का भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है। फिर उसमें सिंगर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लता मंगेशकर हो सकती हैं, सोनू निगम हो सकते हैं, मोहम्मद रफी हो सकते हैं। ये विशेषताएं हैं। म्यूजिक तो समानता है, सब म्यूजिक तो है ही, गाना तो सभी गा रहे हैं, ये समानता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जब भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उस पर हम विशेषता के ऊपर केंद्रित रहते हैं। यद्यपि हम समानता को भी देख रहे होते हैं, लेकिन विशेषता के ऊपर केंद्रित रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होगा ये ज्ञान। तो जब आपने जन्म लिया उसके बाद आपने बहुत सा ज्ञान ग्रहण किया, पेड़ का, पशु का, पक्षी का, बहुत सा, और ये ज्ञान हमारा चित्त पर इकट्ठा हुआ और हमारे वैसे ही विचार बने। जब इस संसार को देखकर, गाड़ी घोड़े, समृद्धि, सम्मान, अपमान, ये सब को देखकर आपको इसमें लालसा बढ़ती चली जाए, आप संसार के और होते चले जाएं, संसार में डूबते चले जाएं, तो ये जो वृत्ति होगी वो क्लिष्ट होगी। और जब आपने संसार को देख लिया, जान लिया, और आपने देखा कि कुछ भी परमानेंट नहीं, पहले आप इस संसार को परमानेंट समझ रहे थे, स्थायी समझ रहे थे, आप देख रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। और फिर आपको इस संसार से दुख मिलता है, और दुख के निवारण के लिए आप कुछ प्रयास करते हैं, सत्य को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए किताबें पढ़ते हैं, महर्षियों से मिलते हैं और साधना करते हैं इसी संसार को देखकर, तब यह अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। पहले में संसार को देख के और रस था, अब इस संसार को देखकर आप कहते हैं कि यह स्थायी नहीं है, और आप अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं, तब वह अक्लिष्ट हो जाती है, और संसार में डूबने की तरफ आप जाते रहते हैं तो वो क्लिष्ट हो जाती है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। आज के लिए इतना ही। अगले सूत्र में हम अनुमान प्रमाण को जानेंगे। ओम नमः शिवाय।